यंग एज में हिप पेन, अगर आप इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अनूप बांदिल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली एनसीआर। यंग एज में एवीएन क्या होता है कि जब हमारे हिप्स की ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, जैसे लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लेना या दवाइयाँ खाना या फिर कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें हमारे जो हिप की जो ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से हिप जॉइंट जो सॉफ्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आपको पता लगाना है कि कोई एवीएन हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर कोई भी हिप पेन होता है तो आप इसको निगलेक्ट मत कीजिए। ये हिप पेन आपको पता कैसे पड़ता है, कहाँ हो रहा है? आप पेन आपके ग्रोइन में आता है जो कि आपकी थाइस तक रहता है, जो कि सिर्फ चलने पे ही होता है और ज़्यादा चलने के बाद ही महसूस होता है। नॉर्मल चलने में कई बार नहीं होता। अर्ली स्टेजेस में एक्सरे कई बार नॉर्मल आते हैं और सिर्फ एमआरआई ही इसकी डायग्नोसिस बता पाती है। कई बार हम जांच किसी और चीज़ की करा रहे होते हैं और एमआरआई कराते हैं तो उसके अंदर पता लगता है अरे इसमें तो एवीएन आ रहा है। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे तो मेरे को था ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी एवीएन है। इस स्टेज में यूजली हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका, तो फिर इसमें कंप्लीट रिकवरी के चांसेस मिलते हैं। लेकिन यदि सिम्टम्स आ जाते हैं और पेन भी चालू हो जाता है तो रिकवरी इतनी अच्छी नहीं आती है और लेट स्टेज के अंदर सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही इसका एक ऑप्शन बचता है। तो यदि आपको ग्रोइन पेन हो रहा है जो कि 2-4 दिन में अपने आप ठीक नहीं हो रहा, जो कि ज़्यादा चलने पे भी तकलीफ़ होती है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे जांच करवाएं और यदि एक्सरे करा के यदि नॉर्मल आता है और फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा तो एमआरआई ज़रूर कराएं।